दोस्तों, शरीर से प्राण निकल जाएंगे सुनकर राहु ने कर दिया है ऐलान। आज रात 11 बजे से यह 3 अनोखी घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेगी। जिसका डर आपको सता रहा था, अब वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। जिससे आप दूर भागते थे, जिससे आप पीछा छुड़वाना चाहते थे, वही चीज़ अब आपके साथ होने वाली है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी आने वाली 7 पुश्तों की ज़िंदगी नरक बना देगी। अगर आज भी इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो दोस्तों, कल का सूरज आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तहलका मचाएगा। क्योंकि दोस्तों, राहु इस समय मंगल के साथ मिला हुआ है, और राहु जब जब मंगल के साथ मिला है, आपके जीवन में महाविनाश हुआ है। लेकिन आपके लिए खुशी की खबर यही है कि आपका शनि पिछले कई समय से आपके पक्ष में चल रहा है, और आने वाले इन 3 दिनों में शनि जो हैं अपने चरम पर हैं, और आपके जीवन में कई सारी खुशियाँ लुटाने वाला है। बस राहु से अगर बच गए तो आपके जीवन में फिर खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपने जो जो सोचा है उसका पूरा उल्टा ही हुआ है। आपने सोचा आने वाले कुछ दिनों में मैं खूब धन कमाऊंगा, मैं खूब अपने जीवन में खुशियाँ लाऊंगा, लेकिन हुआ क्या, सब उल्टा हो गया ना। यही धन बचा है, बस खुशियाँ आई, उल्टा एक मुसीबतें आई, उल्टा कर्ज बढ़ा, आपके घर में परेशानियाँ आई। हर बार आपने एक नई उम्मीद लगाई अपने जीवन से, लेकिन हर उम्मीद आपकी पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है, उल्टा शनि आपके पक्ष में है। ऐसे में अगर आप चाहें तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे ये क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वही तो होगा, लेकिन सोच से जब सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा, तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने से कम 1 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार ले लूँगा, तो दोस्तों आप कार भी ले पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और सोच समझ कर देता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है, और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगी जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपा कर रख लोगे तो यकीन मान लो आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना, और जो चाबी है उसे गहरे समुंदर में फेंक देना। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूँगी, बस इतना ही कहूँगी, आज की या 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 60 पुश्तों की ज़िंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20-25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। देखिए, आज मैं एक भी बात गलत नहीं बोलूँगी, थोड़ा समय लगा लो। कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती ज़रूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी काश मैं आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी ज़िंदगी स्वर्ग से बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें, और आज उनकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन ले, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हाँ, कोई पैदा नहीं हुआ है जो अब आपको आगे बढ़ने से रोक पाए, अपने जीवन में खुशियाँ लाने से, करोड़पति बनने से रोक पाए। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है दोस्तों अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर विश्वास नहीं किया है
अपने आपने पर विश्वास करना है। अपने पर किसी किस्मत पे भी भरोसा नहीं किया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने आप से ही कहना है, आज से ज़िंदगी सही होने वाली है, मैं कर्ज से बाहर आने वाली हूँ, मेरे जीवन में खूब धन कमाने वाले हैं, मैं अपने आप को सपने पूरा करूँगा, खुद के भी सपने पूरा करूँगा। और जब मेरी ज़िंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों बस इतना कर लेना, अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगी। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेगी, कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह सब बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतनी काफ़ी नहीं होते हैं। लेकिन कृपया करके अगर आज आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जीवन की समस्या परेशानी मुझे ज़रूर बताइए। कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले 3 दिनों में आपके 3 जगहों पर नहीं जाना है। जी हाँ, अगर आप इन 3 जगहों पर जाएंगे तो आपकी आती हुई लक्ष्मी वापस चली जाएगी। आपको राहु आपको पहले से सता रहा है, वह ज़िंदगी को इतना नरक बना देगा। आपका शनि भी आपके पक्ष में है, उल्टा पिपच हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आपके दुख देने लगेंगे, आपका शत्रु भाव मजबूत हो जाएगा, आपके दुश्मन मजबूत हो जाएंगे, आपकी नकारात्मक शक्ति भी मजबूत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है जो दोस्तों जहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, मान लीजिए आप अपने शहर में अपने गांव में रहते हैं, वहाँ पर कहीं पे गाय, कहीं पर 2 या 3 जने में लड़ाई हो रही है, चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहाँ पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा कर रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने लगेंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं बल्कि होगा या कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है, आपको चोट लग सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस नचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले हैं, कई महीनों तक लगाने वाले हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है। तो दोस्तों इसलिए ऐसी जगह पर मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि बार बार नहीं बताऊंगी कि आपको लड़ाई झगड़ों से नहीं पड़ना है। अब अगली दूसरी चीज़, आप दूसरी जगह कहाँ नहीं जाना है, ध्यान से सुन ले। मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, इधर उधर मत दिमाग लगाना, बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान लगाना। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी ज़िंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए, जितना हो सके बच के रहिए। ऐसी जगह पर मत जाइए जहाँ पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है अगर आप ऐसी जगह जाएंगे। कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब ऐसी जगह दोस्तों लुटान उठाने वाले होते हैं। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। दोस्तों ऐसे योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, आपकी जान तक जा सकती है, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूलकर भी मत जाना। अब तीसरी चीज़ बता रही हूँ और वह चीज़ अंतिम जगह है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह में वीडियो अंत में बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल भविष्यवाणी करना ज़रूरी है दोस्तों। आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी
घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और वह सभी चीज़ें ब्रह्मांड से ही चलती है। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारा बन गए, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं तो मैं गरीब हूँ, तो मैं बेचारा हूँ, तो ब्रह्मांड ने तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर भी वही बनेंगे। अगर आप हो भी नहीं भी तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हो कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, यानी कि मैं तेरे साथ अब ऐसा ही होगा, तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा, तेरा समय भी अच्छा होगा, साथ ही हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए, अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो कि बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब कुछ गलत होता आ रहा है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता आ रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य दुर्भाग्य। ऐसा मत बोलो, हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, थोड़ा सा जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है, बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन है, फिर भी अच्छा सोचो, अच्छा से सोचोगे ऑटोमेटिक खुद पे खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, अगर आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज़ आपके जीवन में है ही नहीं, जबकि आपने जीवन में दुख है ही नहीं, फिर भी आप सोचते हैं मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घट गया, मुनाफा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो है ही नहीं, तो कुछ तो क्यों सोचना। सुख रात आपको नींद नहीं आती तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में, मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वही होगा। और ख़ास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो, ब्रह्मांड की शक्तियाँ रात्रि में एक्टिव होती है और फिर वही चीज़ आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले बनाऊंगा, अपने परिवार को खुशियाँ दूंगा, मैं लाखों रुपये कमाऊंगा, करोड़ों रुपया कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरितालिका तीज, इसमें से बहुत सारे त्यौहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों में दूर रहिए। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों आप कुछ अभी बुरा समय आता है, मान लीजिए दोस्तों चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध से स्थिति बन रही, तो सामान्य नहीं, विचलित हो ना हो, यह सब एक पार्ट है आपके जीवन का। राहु का और शनि का सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु हैं ये परीक्षा लेंगे आपकी,
आपके जीवन में कुछ चुनौतियाँ देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो ताकि आपका शनि भारी हो जाए, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो गया तो सामान्य रहो, विनम्र रहो और देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों की दुश्मनी मोल ले सकते हो। इस समय दोस्तों आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन है तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना है। अपने राज किसी को भी बताना नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम को अच्छे से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी काम पहले कर ले, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है कि शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से झूठ ना बोले, किसी को भी गलत करने का विवश ना करें और ना ही खुद गलत करे। बस इतना ध्यान रख ले। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हो, आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है, थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपको लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो आप बढ़ सकते हो, वह विकराल रूप से ले सकता है, आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है होगा, ये कि आप कुछ अच्छा नहीं कर जाएंगे और सामने वाला उस चीज़ को गलत रूप दे सकता है। तो दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है, आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन बुरा हो जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से मत करने गए लेकिन उन व्यक्ति ने उन बात का गलत मतलब निकाल लिया। तो दोस्तों, या तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके इस समय तो लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखना, थोड़ा सा खुद से जुड़े हुए जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाए, थोड़ा सा एकांत में रहे, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु मंगल शनि है, जितना आप लोगों से साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी, लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का है, खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है, वह आपको खुद पे खुद ऑटोमेटिक फ़ायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए दोस्तों। साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूँ तो आपकी बातों में गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है, वह व्यक्ति आपसे दूर हो सकता है, फिर आपकी किसी भी बात का उसका दिल का दुखा सकता है या फिर उसका बदला हुआ रूप व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का, और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे तब आपके परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भी भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्ति आपको भटका सकती है, लेकिन आपको इधर उधर नहीं ध्यान देना है। अपना केवल ध्यान देना आपको काम धंधे पर, अपने आने वाले भविष्य पर। आपको मैं बता दूं, आप या फिर अपनी साथी
भावनात्मक रूप से खुद को दूर रख सकते हैं। किसी पुराने विवाद की याद फिर ताज़ा हो सकती है दोस्तों। अगर पिछले समय से कोई घटना घटी है, कोई आपके बीच ऐसी घटना घटी थी, तो उसकी याद फिर से ताज़ा हो सकती है। तो दोस्तों इससे बचने की कोशिश करिएगा और जितना हो सके समय पर सब कुछ छोड़िए। समय हर घाव को भर देता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, ज़्यादा सोचना मत, जितना हो सके जीवन को चलाते रहो। जो करने का अगर सोचा है वो कर दो, वो नहीं कि कल करूँगा परसों करूँगा। जो मन में आया कर दो। जो खाने की इच्छा हुई खा लो, जहाँ घूमने की इच्छा हुई घूम लो। जो नया व्यापार शुरू करने की इच्छा हो शुरू कर दो। नई नौकरी की तलाश करनी है कर दो, लेकिन रुको मत। जितना आप रुक सकते हो, जितना सो सकते हो, उतना ही आपका राहु कमज़ोर रहेगा, उतना ही शनि आपका अस्थिर होगा। मन में जो आता है और वह हम नहीं करते हैं तो हमारे ग्रह भी हमारे साथ नहीं होते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी हमारा साथ नहीं देती है, क्योंकि मन से ही विचार उठते हैं। और अगर मन में जो आया वो नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है जीवन का। ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ गलत दिमाग में लोग भी भर देते हैं, जिनके दिमाग में गलत विचार आते हैं दोस्तों। अगर आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं तो उन गलत विचारों को नहीं करना, अच्छी चीज़ें करनी जीवन में। अगर कुछ करना चाहते हो तो अच्छा काम करो, गलत काम मत करो। मेरी बातों को गलत मत ले जाना। कुछ दिमाग में हो तो अच्छा काम करना, ठीक है दोस्तों। जिनके दिमाग में चोरी करने की आइडिया चल रहा हो तो मैं कहती हूँ चोरी मत कर देना। किसी के दिमाग से अगर किसी के साथ दुष्कर्म करने की इच्छा हो तो दुष्कर्म मत करना। आप गलत कर्म करोगे तो शनि फल नहीं देगा, शनि उल्टा आपका और भारी होगा और जीवन बद से बदतर हो जाएगा। पापों से भरा हुआ जीवन आपको तो दोस्तों कुछ चंद मिनट की सुकून देगा, लेकिन आने वाली पूरी ज़िंदगी आपकी, आने वाली 7 पुश्तों की ज़िंदगी बिगाड़ देगा। तो इतना समझ लेना, वरना आपकी आने वाली 7 पुश्तों की चिंता इस लग कर सकती है। अगर कोई गलत कार्य कर दिया तो दोस्तों शुरुआत में कठिनाइयाँ है, मैंने शुरू से ही बता दिया। आय थोड़ी ही मंदी है, यानी कि थोड़ी ही सी कम है। परिवार के मतभेद हो सकते हैं, दूसरों पर भरोसा मत करना, और हाँ समस्याओं से धीरे धीरे नियंत्रण हो सकता है। इसलिए मन को विचलित मत करना कि मेरे जीवन में यह हो रहा है, वो हो रहा है, या हो रहा है, मत करना। खुद पे खुद ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय पे छोड़ देना, दबाव से भी थोड़ा कम होगा। धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी आपको सहयोग करने लगेंगे। लेकिन अगर सहयोग ना आए तो परेशान मत होना, खुद की ताकत खुद बनना, खुद से ही सब कुछ करने की सोच लेना। आपको घोड़ खच्चर नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रहे। अगर कोई कहता है या करते हैं वह करते, ज़रूरी नहीं है करना। हर इंसान को आप खुश नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर इंसान को खुश रखना हो। पति को, पत्नी को, जीवन साथी को, माता पिता को, भाई बहन को, पड़ोसी को, सबको खुश रखने का ठेका केवल आपने ही नहीं लिया है। आपका प्रमुख उद्देश्य सबसे पहले है खुद को खुश रखने का। फिर आपसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो केवल आपसे ही जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका जीवन साथी, आपकी संतान है, उनको आप खुश रख सकते हैं। आपके माता पिता, उनको आप खुश रख लीजिए। लेकिन हर व्यक्ति को खुश रखने का ठेका केवल आपने नहीं ले रखा है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, कुछ बातों मन में बिठाकर रखने से ही आपका जीवन बद से बदतर हो रहा है। अगर आपने कुछ बातें अपने मन में बिठा के रखी है तो आपको रोक रही है, तो उन बातों को मन से निकालने में ही आपका फ़ायदा है, उन्हें निकाल दीजिए। अब दोस्तों तीसरी चीज़ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपको आने वाले इन 3 दिनों में किसी भी रिश्तेदार के यहाँ से जाने से बचना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी अपने रिश्तेदार से लड़ाइयाँ या फिर झगड़े हो सकते हैं। आप किसी से मिलने जा सके, किसी रिश्तेदार से यहाँ जाएंगे तो बातों ही बातों में लड़ाई हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके रिश्ते ख़राब कर दे। तो उस रिश्तेदार के यहाँ भी जाने से बचिए जिसके जाने की आप सोच रहे हैं। कम से कम आने वाले 3 दिनों मत जाइए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जाते जाते एक उपाय है,
इन दिनों श्री कृष्ण जी की खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो श्री कृष्ण जी को आपको माखन का भोग लगाना है। जी हाँ, श्री कृष्ण जी को माखन का भोग लगाना है। बस माखन का भोग लगा दें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कर दे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों।